क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ऑर्डर एंड डिग्री। बुक है सबके आगे? कोई मतलब पता ही नहीं है, आए हुए हैं रिस्पॉन्स यस नो, कुछ नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक, कोई नो नहीं, कोई यस नहीं। चलिए ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 एंड द डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉस में डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो टी रेशियो के साथ जब डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो दैट इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, ऑर्डर 2 एंड डिग्री विल बी 1। ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसमें उसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो ऑर्डर विल बी 2, और हाईएस्ट वाले ऑर्डर की आपने पावर चेक करनी है, दैट इज योर डिग्री। और एक ध्यान रखना है, ऊपर वाले में बेशक ऑर्डर हमारे पास 2 था, डिग्री 2 नहीं लेनी है, क्योंकि टी रेशो में जब आपका डेरिवेटिव्स की फॉर्म में एंगल गिवन होता है तो उस केस में जो है डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन, और 3 थर्ड ऑर्डर का है ये आपका, वाई क्यूब वाई ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस वाई डैश होल टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू 0। ऑर्डर इज, हु इज सेइंग 5? ऑर्डर, ये y ट्रिपल डैश मींस d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री विल बी 2। मुझे 5 सुना था जी। y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। ऑर्डर 3, डिग्री, तो बाकी अब आप अपने आप कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 9.2, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमें जो है गिवन होगा y इक्वल टू की फॉर्म में गिवन है, और जो साथ में आपको गिवन है कि शो करना है हमने, जो गिवन फंक्शन है दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव डिपेंडिंग ऑन जिसको आपको शो करना है कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। आगे आ जाओ, उसको भी नहीं पढ़ने दे रहा, मेरे को तो आप ही बोलते दिख रहे हो। सो आपने क्या करना है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करना है कि ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है, उसका हायर ऑर्डर देख लेना, और उतने टाइम्स गिवन फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है। लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग y is equal to e to the power x plus 1, and we are to show that this is the solution of the differential equation y double dash minus y dash equal to 0। तो y double dash means जो गिवन फंक्शन है उसको हमने सेकेंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। हमें शो करना है दैट दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो सेकेंड ऑर्डर तक आपका है यहाँ पे डेरिवेटिव, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, देन यहाँ पे पुट करो इक्वल टू 0। समटाइम्स कई बच्चे इससे भी डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट। y डैश क्या आएगा यहाँ से, e raised to power x, and y double dash that will be again e raised to power x। ये e raised to power x में इस अगर y डैश से रिप्लेस कर देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। या तो आप ऐसे कर लो, ये वाले 2 स्टेप्स आगे और ऐड कर लो, अदरवाइज y डैश और y डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इक्वल टू 0, दोनों विच इज ट्रू, तो हेंस द रिजल्ट। क्लियर, समझ आ गया? चाहे ऐसे करना है, उसी से वो वाली फॉर्म ले आओ जिसको आपको शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन, इस वाले फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है। तो एक तो आपने ऑर्डर चेक करना है कि कितना मैक्सिमम ऑर्डर गिवन है,
उतने ऑर्डर तक आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है। उसके बाद या तो इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लो कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर रहे हो, या फिर यहाँ पे जहां जहां जो डेरिवेटिव है वो पुट करके सिंप्लीफाई करो। अगर इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है देन योर रिजल्ट विल बी ट्रू। इन द सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, and we are to show that this is the solution of the differential equation y dash minus 2x minus 2. हमें गिवन है यहाँ पे y is equal to x square plus 2x plus c. हाईएस्ट यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यानी कि सिंगल टाइम हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब y डैश इज इक्वल टू, दोनों इधर ले आओगे तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये चीज आ रही है। ठीक है, ये स्टेप नहीं करना तो y डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज राइट हैंड साइड, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन, किसका फोन है ये? y इक्वल टू cos x प्लस c, एंड आपको शो करना है दैट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, ट्राई दिस योरसेल्फ नाउ। y गिवन है हमें cos x plus c, and we are given y, we are to show that this given function is a solution of this differential equation. Y dash plus sin x is equal to 0. हाँ जी, कौन बताएगा ये क्या करना है इसमें? कितने ऑर्डर तक लेना है? क्या आएगा डेरिवेटिव? माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप, साइन या रिप्लेस कर दो या साइन एक्स को इधर ले आओ तो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान से देखना। एंड वी आर टू शो दैट दिस फंक्शन is the solution of y dash equal to xy upon 1 plus x square. चलो, y dash क्या आएगा? डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? स्क्वायर करके निकालना है, जैसे मर्जी कर लो, ऐसे नहीं डायरेक्ट आता आपको। फिर 1 upon twice of root this into derivative of 1 plus x square is 2x, ये कैंसिल आउट होके y dash is equal to x upon रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो मुझे प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दैट मेरे पास क्या है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y से, और ऊपर क्या है एक्स वाई, तो y से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा ये, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। y किसके इक्वल है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, डिनोमिनेटर में मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, तो दिस विल गिव यू y डैश अपॉन एक्स वाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां से मेरे पास y डैश ये आ गया था, मुझे प्रूव क्या करना है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन दिस, यानी कि x के साथ मुझे यहाँ y चाहिए, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में y नहीं था तो y की वैल्यू पुट कर दी और सेम चीज आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ax, करो इसको या मुझे बताते जाओ, चलो एज यू विश। चरणजोत, y इक्वल टू ax गिवन है, 1 बाय 1 बताते जाओ, 1 1 क्वेश्चन। हमें शो करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई।
कितने ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेंगे? क्या आएगा डेरिवेटिव? ए रह जाएगा। ओके, वाई डैश इज इक्वल टू ए आ गया। अब हाँ जी, हाँ जी, कांस्टेंट है। दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई डैश चाहिए। तो एक्स से मल्टीप्लाई आपने किया तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। अब ए एक्स किसके इक्वल है? वाई के। तो ये चीज आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्षितिज। एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। We are to show that this is the solution of the differential equation. X y dash is equal to x root x square minus y square। साथ में हमें कंडीशंस गिवन है x और y की, that x is not equal to 0, x greater than y और x less than minus y। ये हर एक में गिवन है, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेंगे। कहाँ तक डेरिवेटिव लेने हैं? सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तक। तो y डैश इज इक्वल टू u इंटू वी लग जाएगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x प्लस साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब मुझे प्रूव क्या करना है? x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, एक्स वाई डैश, क्योंकि यहाँ मुझे एक्स वाई डैश चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x प्लस एक्स साइन x। अब मुझे जो आंसर चाहिए दैट इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। हाँ जी, हाँ, साइन x की वैल्यू y अपॉन x डाल दी। ओके, cos x ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे y प्लस x है। अब साइन x की वैल्यू फिर से डाल दो, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। ये बन गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई है ये, तो दिस इज एक्स स्क्वायर रूट एलसीएम ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा रूट से बाहर प्लस वाई, ये एक्स और पावर कट के दिस इज एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। चलो भूमिका, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग y plus c this is the solution of the differential equation y dash is equal to y square upon 1 minus xy। u इंटू वी लग जाएगा लेफ्ट साइड पे, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, log y की जगह 1 अपॉन y डैश प्लस c की जगह 0। अब हाँ जी, किसको एक तरफ ले जाऊं? ओके, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 0।
एलसीएम ले लें, क्या बनेगा, एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाई डिनोमिनेटर वाला उधर जाके मैंने इकट्ठा एक ही स्टेप में कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, वाई डैश कॉमन, एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, यही चीज प्रूव करनी थी। सो आई होप अब ये क्वेश्चंस अगले वाले कर लोगे आप। सिंपल यही कंसेप्ट है हर एक में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given is deleted, ये नहीं करनी है, ठीक है। now we are moving on to the method of solving the first order exercise 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो है वो डिलीटेड है। 9.3 पूरी डिलीटेड है, हाँ जी लिख लो, फिर याद रहेगा, ऐसे आपको ध्यान नहीं रहता। 9.1 9.2 के बाद अब 9.4 शुरू कर रहे हैं। इसमें जो है मेथड ऑफ सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें इसमें गिवन होंगी, ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगी। हमारे पास इनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, जो एक्स और वाई वाले वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। एक साइड पे y वाले वेरिएबल्स ले लेंगे, एक साइड पे x वाले वेरिएबल्स ले लेंगे, देन उनको इंटीग्रेट करके वी विल गेट द रिजल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, for each of the differential equation in exercises 1 to 10 find the general solution। सिक्सटींथ को एक्स्ट्रा क्लास है, 8:30 to 9:30 है। एक इवनिंग में मोस्ट प्रोबेबली 5 o'clock होगी। उस दिन हम चैप्टर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे, तो डोंट मिस दैट। ऑनलाइन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मैं पहले ही बता रही हूँ इसीलिए, सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। हाँ जी, क्या कह रहे हो, सुबह वाली क्यों? यहाँ पे भी तो, स्कूल में भी तो टाइम आपका 8:30 ही है। सुबह वाली इसलिए लेट नहीं हो सकती बिकॉज कॉमर्स वाला सेक्शन भी कंबाइंड होगा। आफ्टर दैट दे आर हैविंग देयर क्लास एट 9:30, दैट्स व्हाई इट्स फ्रॉम 8:30 to 9:30। ये गिवन है, हमने इसमें यूज करना है, वी आर टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस। तो जब इस तरह से जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, वी आर गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री 1, ठीक है। हमने क्या करना है, जो हमारी टर्म्स हैं एक्स वाली और वाई वाली, वो एक तरफ रख लेनी है, यानी कि वेरिएबल्स हम सेपरेट कर लेंगे। ये दोनों टर्म्स हमारी एक्स वाली हैं, ये इधर ही रहेंगी, dx को हम इधर ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। इसके बाद हमने क्या करना है, इंटेग्रल ले लेना है दोनों साइड पे और सिंपली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आपने किया हुआ है। पहले तो dy का इंटेग्रल क्या आएगा, y आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसका इंटेग्रल के लिए क्या करोगे, रीराइट करोगे इसको। 1 माइनस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। 2 से 2 कैंसिल होके दिस विल गिव यू y इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2। tan स्क्वायर x बाई 2 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे, तो दिस इज सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। नेक्स्ट, सीकेंट स्क्वायर किसका इंटेग्रल है, सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल विल बी tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, और वी कैन राइट डाउन 2 tan x बाई 2 माइनस 1 का इंटेग्रल और प्लस c आपने लगाना ही लगाना है, ठीक है।
कोशिश इनमें ये करना कि x वाली टर्म्स राइट साइड पे रखो और y वाली जो है वो लेफ्ट साइड पे रखना, और प्लस c आपका साथ में होना ही होना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर हैविंग dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मेथड क्लियर है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, अच्छा अभी तो मुझे ये एक्सरसाइज पता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म है तो इजीली हम कर लेंगे, बट जब मिक्स्ड आते हैं क्वेश्चंस तो आपको तीनों में से देखना पड़ेगा कि कौन सी टाइप लग रही है। जहां वेरिएबल सेपरेबल होगा वो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इनको हम अलग कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। where y lies between -2 to 2। dy वाली और dx वाली टर्म्स अलग लेंगे तो ये 4 माइनस 1 वाई स्क्वायर अंडर द रूट इधर आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन का साइन लेके ये चीज बन गई। अब क्या करेंगे, 4 को 2 स्क्वायर लिख लोगे, ओके। कौन सी फॉर्म बन गई, हाँ जी कौन सी फॉर्म बनी, क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट वाली फॉर्म है साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगता है। तो क्या फॉर्मूला है साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 1 अपॉन ए होता है आगे, नहीं होता, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, इंटेग्रल ऑफ दिस इज साइन इनवर्स y अपॉन 2, this is equal to x plus c। Moving on to the third question, dy upon dx plus y equal to 1। हाँ जी ये वाला ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। तो ये बन गया साइन इनवर्स x की जगह y, a की जगह 2, x बाई a y बाई 2 और इक्वल टू c मैंने उधर ही लिखा है x वाले के साथ, किसी एक साइड पे लिख रहे हो क्योंकि अगर दोनों साइड पे भी c1 c2 लेते हो तो अल्टीमेटली उसको सॉल्व करके एक सिंगल कांस्टेंट ही मिलेगा, तो एक साइड पे आपने लिखना है। चलो जी dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू 1। सिया वंशिका जी कुछ बोल भी दो, कुछ रिस्पॉन्स दे दिया जाए, मुझे भी। हाँ जी पवन, इंटीग्रेशन की है कि नहीं, आप लोग घर पे कर क्या रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। ऐसे कहने के लिए आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन आप लोगों को आती नहीं है। हाँ जी सक्षम, dy बाई dx वहां के लिए भी मिनिमम परसेंटेज पता ही होगी, dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू 1। क्या करें, वेरिएबल से सेपरेट करने हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सेपरेट हो सकते हैं, क्या करें फिर, y को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस वाई हो गया। अब 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर में ले आओ, तो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ लॉग ऑफ 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई का लॉग ऑफ 1 माइनस वाई आ जाएगा, माइनस वाई है तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई। सी में मुझे हैबिट है राइट हैंड साइड पे, वैसे किसी भी साइड पे आप लगा सकते हो, दोनों साइड पे चलेगा वो आपका। तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई लीनियर है क्योंकि 1 माइनस वाई को अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ आता 1 माइनस वाई को आप टी पुट कर लो, वन माइनस वाई को आपने टी पुट किया तो माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी विद नेगेटिव साइन,
1/t आपका log का है डेरिवेटिव, तो इसका इंटेग्रल माइनस log t, t को आपने रिप्लेस किया तो हमने यहाँ डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, secant square x tan y dx plus secant square y tan x dx। इसके साथ dx है और इसके साथ dy है एंड दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जब इस तरीके से गिवन है, आपने इसको dy और dx वाली फॉर्म में लिख के, या ऐसे भी आपने एक तरफ dy ले लो, एक तरफ dx ले लो, और फिर x और y वाली टर्म्स जो है वो इंटरचेंज कर लो, यानी कि x वाली सभी एक तरफ और y वाली सभी एक तरफ। ये बन जाएगा मेरा सीकेंट स्क्वायर x, y रखती हूँ मैं इधर dy वाला, सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर x tan y dx। नेक्स्ट स्टेप, y वाली टर्म्स सभी एक तरफ dy वाली साइड पे और x वाली टर्म्स dx वाली साइड पे, तो क्या बनेगा? क्लियर है ये स्टेप? अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आपको, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में गिवन है, तो tan y को t पुट कर लोगे, सेम वे में दोनों का होगा। tan y को t पुट किया तो सीकेंट स्क्वायर y dy विल बी रिप्लेस्ड बाय dt। यहाँ पे tan x को z पुट किया तो सीकेंट स्क्वायर x dx विल बी रिप्लेस्ड बाय dz। तो ये आपका बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर y dy की जगह dt, एंड दिस इज 1 अपॉन t, एंड दिस विल बी 1 अपॉन z dz। 1 अपॉन t का इंटेग्रल इज log ऑफ t, एंड दिस इज log ऑफ z प्लस c। t को रिप्लेस कर दोगे किससे? tan y से, और z को tan x से। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में, वैसे एक चीज और आपको बता दूं तो ज्यादा इजी रहता है, जब ये हमारे लॉग वाले फॉर्म में बन रहे होते हैं तो c को भी हम log c की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपका log ऑफ m प्लस n या log ऑफ m माइनस log n वाले फॉर्मूले हैं वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब tan y और tan x को इधर ले जाओगे तो दिस विल गिव यू log ऑफ tan y माइनस log ऑफ tan x, log m माइनस log n लगा लोगे तो यू विल गेट योर आंसर। क्या आंसर आएगा? सिंप्लीफाई करके विच आंसर यू विल गेट? log tan y इक्वल टू log tan x प्लस log cx। मैं इसको इधर ले आई, अब log of tan y upon tan x is equal to log c, further it can be written as tan y upon tan x is equal to c। ठीक है, so that will be your answer। Moving on to the next one, e to the power x plus e to the power minus x dy minus e to the power x minus e to the power minus x dx is equal to 0। लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dy, and on the right hand side we are having e to the power x minus e to the power minus x dx। dy इधर रहेगा, here we are having this। कल किया था जो बच्चे कल आए थे, जो 1:30 बजे आपकी क्लास लगी थी 1:30 वाली क्लास में, सक्षम याद आया? e to the power x माइनस e to the power माइनस x अपॉन e to the power x प्लस e to the power माइनस x। जब ये फॉर्म है तो क्या करते हैं? किसको? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को t पुट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो व्हाट यू विल गेट?
e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t। जब यहाँ पे x वाली टर्म्स आपकी सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ आपका नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है, तो डिनोमिनेटर को आप t पुट कर देते हो। डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। ये पूरा आपका dt से रिप्लेस हो गया 1/t। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस c, y इक्वल टू लॉग ऑफ t को रिप्लेस कर दोगे, सो दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट करके दिखाओ मुझे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अपना अपना करो। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। पेज है क्या आएगी, वेरिएबल सेपरेट करके फॉर्म। नो रिस्पॉन्स। इंटीग्रेट कर लो। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका इंटेग्रल है, डेरिवेटिव है, यू कैन से। हाँ जी, 1 अपॉन ए tan इनवर्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम, tan इनवर्स y का है ये, एंड 1 का इंटेग्रल इज वेल जो है ना, दैट इज नॉट एन इंडिकेशन कि टीचर बोल रहे हैं तो बोलते रहे, हम जा रहे हैं जी। 1 का इंटेग्रल x स्क्वायर का इंटेग्रल x³ 3 प्लस c। आगे से मैं भी ऐसे ही करूंगी, बेल हुई वो क्वेश्चन मेरी तरफ से वहीं खत्म, ठीक है, चाहे वो आपको समझ आया चाहे नहीं आया। हाँ जी, नहीं, हे भगवान।